देश के युवाओं को अचानक हार्ट अटैक क्यों पड़ रहे हैं? आज हर दूसरे तीसरे दिन खबर आती है कि किसी न किसी की हार्ट अटैक पड़ने से मौत हो गई। डराने वाली बात यह है कि हार्ट अटैक के केस अब कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। 35 साल से लेकर 55 साल के लोगों को हार्ट अटैक पड़ रहे हैं। पर क्यों? एकदम से ऐसा क्या हो गया कि यंग और हेल्दी दिखने वाले लोगों को हार्ट अटैक पड़ने लगे हैं? इस सवाल का जवाब आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, पर उससे पहले नाम जान लीजिए उस विलन का जिसकी वजह से ये मुसीबत बढ़ रही है। इस विलन का नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब हुआ धमनियों में फैट, कोलेस्ट्रॉल जैसी चीजों का जमा होना। पिछले कुछ सालों में ये प्रॉब्लम भयानक तरीके से बढ़ी है। सोचिए, साल 2002 में वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट आई थी। उसके मुताबिक देश में 4.5 करोड़ लोग इस दिक्कत से जूझ रहे थे। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि साल 2020 आते आते 1/3 मौतें इस वजह से होंगी। अब आप खुद देख लीजिए, यही हाल है। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की ये बला है क्या और ये होती क्यों है। यही नहीं, जब इस बारे में हम डॉक्टर से बात कर रहे हैं तब हमें और भी बहुत रोचक जानकारी मिली। जैसे आमतौर पर हमें यही लगता है कि दिल में दर्द का मतलब हार्ट अटैक पड़ रहा है, पर ऐसा नहीं है। असल में हार्ट अटैक का असली लक्षण दिल में दर्द नहीं, कुछ और ही है। दूसरी बात, कुछ बहुत ही आम गोलियां हैं जो हमारे घरों में हम रखते हैं। आपको पता है ये गोलियां इमरजेंसी में आपकी जान बचा सकती हैं। यानी अगर अचानक हार्ट अटैक पड़ जाए तो इन्हें तुरंत लिया जा सकता है, और जब तक आप अस्पताल नहीं पहुंच जाते या डॉक्टर नहीं मिल जाता तब तक ये आपकी जान बचाकर रखती हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? एथेरो यानी फैट, स्क्लेरोसिस यानी जमा होना। अगर दिल की धमनियों में फैट या कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा हो तो धमनियां ब्लॉक हो जाती हैं और हार्ट अटैक पड़ जाता है। यही एथेरोस्क्लेरोसिस दिमाग की धमनियों में हो तो स्ट्रोक होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस अगर किडनियों में हो तो किडनी फेलियर होता है। अगर एथेरोस्क्लेरोसिस लिवर में हो तो फैटी लिवर या लिवर फेलियर होता है। अगर नसों में कोलेस्ट्रॉल जमता है तो वो टाइट हो जाती है। टाइट होने के कारण सांस की तकलीफ होना, घबराहट, बेचैनी, हार्ट अटैक और अनस्टेबल एंजाइना हो सकता है। अनस्टेबल एंजाइना का मतलब है हार्ट अटैक से पहले की स्टेज। जब पूरी नस बंद या फट जाएगी तो हार्ट अटैक पड़ सकता है। कारण, पश्चिमी देशों के मुकाबले दक्षिण एशिया और हमारे देश में हार्ट अटैक के केसेज कम उम्र में भी हो रहे हैं। पीक एज है 35 से 55 इयर्स। इसके होने के पीछे डाइट एक बड़ी वजह है। अगर डाइट में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, फैट, फास्ट फूड और रिफाइंड कोलेस्ट्रॉल है तो धमनियों में रुकावट हो सकती है। स्मोकिंग, प्रदूषण रिस्क फैक्टर है। शुगर के कारण भी ऐसा होता है। जो चर्बी सॉफ्ट होती है शुगर की वजह से वो पत्थर जैसी हार्ड हो जाती है। फिर उसको पार करना या दवाई के द्वारा खोलना मुश्किल हो जाता है। अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो भी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। स्ट्रेस, नींद की कमी और बढ़ी हुई धड़कन भी इसके कारण है। लक्षण, एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण हार्ट अटैक हो सकता है। इसमें इंसान को छाती में भारीपन होगा। अगर दिल के आसपास दर्द हो रहा है तो वो हार्ट अटैक का लक्षण नहीं है। हार्ट अटैक में छाती पर 1-2 किलो का भारीपन जैसा महसूस होगा। चलने पर बढ़ेगा, बैठने पर कम हो जाएगा। पसीना, घबराहट, बेचैनी महसूस होगी। ऐसा एंजाइना में होता है। 3 वर्ग ऐसे हैं जिनको एंजाइना पेन नहीं होगा। डायबिटीज के पेशेंट, इनमें दर्द की नसें सुन्न हो जाती हैं। औरतों और बुजुर्गों में भी छाती में भारीपन महसूस नहीं होगा। इनको एंजाइना इक्विवेलेंट होगा, यानी सांस की तकलीफ, घबराहट, बेचैनी, एसिडिटी, गैस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जो डायबिटीज के पेशेंट हैं या बुजुर्ग हैं, अगर उनको 50-55 के बाद सांस की तकलीफ हो रही है तो इसका अस्थमा न समझें। अगर एसिडिटी या गैस हो रही है तो उसको केवल गैस न समझें। हार्ट अटैक नहीं है, ये पता कर लें।
क्योंकि एसिडिटी, अस्थमा या गैस से जान नहीं जाएगी, लेकिन हार्ट अटैक से जान जोखिम में जरूर पड़ सकती है। रिस्क फैक्टर: एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से देश में बहुत मौतें हो रही हैं। हर 7 मिनट में देश में 2 हार्ट अटैक के केसेज सामने आते हैं। ये हार्ट अटैक के केसेज 35-55 के एज ग्रुप में हैं। पश्चिमी देशों में हार्ट अटैक के पेशेंट्स की उम्र 15-20 साल ज्यादा है। ये एथेरोस्क्लेरोसिस थिक कैप होता है या थिन कैप होता है। बुढ़ापे में थिक कैप ब्लॉकेज होता है, यानी कैप मोटी है और स्टेबल ब्लॉकेज है। 30% ब्लॉकेज बढ़कर 50, 70, 80, 90% तक हो जाता है। लेकिन यंग पेशेंट्स में जो मौतें हो रही हैं वो होती हैं थिन कैप ब्लॉकेज की वजह से, जिसमें ब्लॉकेज केवल 30-40% होता है। लेकिन एकदम से पड़ने वाले इमोशनल या फिजिकल स्ट्रेस के कारण ब्लॉकेज फट जाता है। 30% सीधे 100% बन जाता है। ओसीटी टेक्निक के जरिए देख सकते हैं कि हार्ट की धमनियों में कितनी चर्बी जमा हो गई है। ये भी पता चल जाता है कि आगे जाकर ये चर्बी हार्ट अटैक का कारण बनेगी या नहीं। ये सब हार्ट की नसों के अंदर जाकर देखा जा सकता है। नसों में इंफ्रारेड रेस के द्वारा देखा जाता है। फिर देखा जाता है कि चर्बी कितनी बड़ी है, कितना कैल्शियम है, कितना फैट है। आगे जाकर ये हार्ट अटैक करेगा या नहीं करेगा। ओसीटी जैसी और टेक्निक से पता चल जाता है आगे जाकर हार्ट अटैक पड़ेगा या नहीं। इलाज: अगर छाती में भारीपन महसूस हो रहा है तो 3 चीजें करें। पहली, एस्प्रिन ले 325 मिलीग्राम की। एस्प्रिन की वो गोली ले जो चबाकर ली जा सकती है। अगर चबा नहीं सकते तो चम्मच में घोलकर लें। दूसरा, रोसुवास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन 40 मिलीग्राम। तीसरी गोली है क्लोपिडोग्रेल, क्लोपिडेग्रेल। इसकी 4 गोलियां आती हैं 75 मिलीग्राम की। इन तीनों को बोलते हैं लोडिंग डोज। ये 3 गोलियां आपकी जान बचा सकती है। एस्प्रिन 22% डेथ रेट को कम करती है। ये तीनों दवाएं मिलाकर 45% डेथ रेट को कम करती हैं। जब अस्पताल पहुंच जाते हैं और एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हार्ट अटैक हो चुका होता है, तब दिल की धमनियों में एंजियोग्राफी की जाती है। एंजियोग्राफी 3 तरह की होती है। पहली एंजियोग्राफी कलाई के द्वारा की जाती है। कलाई से होते हुए तार कंधे फिर दिल तक पहुंचता है। इससे देखा जाता है कि क्या दिल में ब्लॉकेज 70% से कम है या ज्यादा है। अगर नस सिकुड़ जाती है तो इसे एक बलून की मदद से खोला जाता है। फिर रास्ता बनाया जाता है। अगर वेसल बड़ी होती है तो उसमें स्टेंट डाला जाता है। इससे एथेरोस्क्लेरोसिस में जमा हुआ फैट कम हो जाता है और ब्लड फ्लो शुरू हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस से बचने के लिए डाइट को कंट्रोल में रखें। आपका पल्स, ब्लड प्रेशर, शुगर कितना है इसे ट्रैक करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम रातों रात नहीं होती। ये जानिए कि किन वजहों से ये दिक्कतें बढ़ती हैं। स्मोकिंग अवॉइड करिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करिए, शुगर ठीक रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। तो भाई डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं उन्हें सबक की तरह रट लीजिए, बहुत काम आएंगी। यहाँ बताई गई बातें, इलाज के तरीके और खुराक की जो सलाह दी जाती है वो विशेषज्ञों के अनुभव पर आधारित है। किसी भी सलाह को अमल में लाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछें। हेल्थ केयर विद डॉक्टर बुडानिया आपको अपने आप दवाएं लेने की सलाह नहीं देता।